जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, डीपीआई ने हाल ही में अतिथि शिक्षकों की जानकारी को लेकर एक काफी महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है, जिसका कि अध्ययन आप सभी कर चुके होंगे। जो पत्र अतिथि शिक्षकों को लेकर जारी हुआ है, उसे लेकर अतिथि शिक्षक साथियों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है और बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों के जो प्रश्न है वो हमारे पास आ रहे हैं कि आखिरकार ये जो पत्र अतिथि शिक्षकों को लेकर जारी हुआ है, इसके क्या मायने हैं और ये किस लिए जारी किया गया है। सारी चीजें स्पष्ट तौर पर आज की इस वीडियो में हम समझेंगे और आपके जो प्रश्न है, हमने आपके कुछ प्रश्न भी इसमें लिए हैं, उनका जवाब आपको आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहले अतिथि शिक्षकों का एक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्या, जैसा कि पत्र में स्पष्ट किया गया, आप देख सकते हैं, केवल 23-24 में कार्यरत जो अतिथि शिक्षक थे उनकी पैनल की जानकारी मांगी है। अब यहाँ पर जो 23-24 से पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं, उनके भी प्रश्न आ रहे हैं, क्या हमारी भी जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज होगी? तो हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगी। केवल 23-24 के जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी जानकारी दर्ज होगी और कैसे होगी वो आगे इस वीडियो में हम बताएंगे। पहले हम आपके जो प्रश्न है उनका जवाब देने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा कंफ्यूजन ये है, बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों के प्रश्न भी इसको लेकर आए हैं कि क्या ये अतिथि शिक्षक रखने का आदेश है, क्या इस आदेश के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी? तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जारी किया गया आदेश नहीं है। इस आदेश के आधार पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। तीसरा अंतिम प्रश्न हम यहाँ पर लेना चाहेंगे, अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर जानकारी अपडेट करानी है क्या? बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी इस कंफ्यूजन में है कि क्या वो स्वयं अपनी जानकारी अपडेट कराएंगे। तो हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जैसा कि पत्र में पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है, ये कार्य केवल संस्था प्रमुख और संकुल प्राचार्य का है। यहाँ संबंधित अतिथि शिक्षक साथियों का किसी भी तरीके का रोल नहीं है। आपको कोई जानकारी, किसी भी प्रकार की जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं करानी है। तो आखिरकार इस पत्र के वास्तविक मायने क्या है? जैसा कि हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। साथियों, ये जो पत्र है 23-24 में विभिन्न शासकीय विद्यालयों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, उनकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जानी है, ना कि अतिथि शिक्षकों की। यानी कि जो पोर्टल पर आप जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो आवेदन शाला स्तर पर आए हैं और उन आवेदनों के आधार पर संबंधित शाला पर एक पैनल बनाया गया होगा, जो कि हर शाला पर बनाया जाता है, तो उस पैनल की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज होगी। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझे, मान लीजिए एक कोई विद्यालय है जिस पर अतिथि शिक्षक का पद रिक्त है। अब वहां पर अतिथि शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी होता है और 10 आवेदन वहां पर आते हैं, तो उन 10 आवेदनों का एक पैनल तैयार होगा और जो शाला प्रबंधन समिति है उस पैनल में से पात्र अभ्यर्थी की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के रूप में करेगी। यानी कि एक की नियुक्ति होगी और 9 की नियुक्ति नहीं होगी। एक उस अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी जो सबसे ज्यादा अहर्ता या पात्रता उस पद के लिए रखता है। तो यहां पर अब ये हो रहा है, डीपीआई ने संबंधित संस्था प्रमुखों को और संकुल प्राचार्यों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आपकी शाला स्तर पर शैक्षिक सत्र 23-24 में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो पैनल तैयार किया गया था, प्रत्येक शाला पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जितने भी आवेदन आए हैं उन सभी की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज होगी। अगर किसी संस्था पर 5 आवेदन आए हैं तो 5 की जानकारी संस्था पर दर्ज होगी। यदि किसी संस्था पर 2 आवेदन आए हैं तो 2 की ही होगी। अब उन्हीं आवेदन में, जैसे मान लीजिए किसी संस्था पर 5 आवेदन आए हैं जिसमें से एक का चयन हुआ है, तो जिसका चयन हुआ है उसके रिमार्क में लिखा जाएगा चयनित। अन्य जो 4 हैं जिनका चयन नहीं हुआ है, उनके रिमार्क में वो कारण प्रदर्शित किया जाएगा कि इनका चयन क्यों नहीं किया गया है। तो वस्तुतः स्थिति ये है, यहां पर किसी भी प्रकार से अतिथि शिक्षकों का कोई भी रोल नहीं है। अब मान लीजिए आपने किसी संस्था पर आवेदन दर्ज किया है, तो अब आपकी जानकारी पोर्टल पर जाएगी या नहीं जाएगी, भले ही आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? चूंकि आपकी फाइल वहां पर है, आपका स्कोर कार्ड वहां पर है और पत्र में भी स्पष्ट किया गया है, किसी कारणवश यदि किसी अतिथि शिक्षक का यूजर नेम बदल जाता है, जो कि उसका मान लीजिए मोबाइल नंबर होता है किसी अभ्यर्थी का, अतिथि शिक्षक शब्द हम यहाँ पर उपयोग ना करेंगे, किसी अभ्यर्थी का चूंकि स्कोर कार्ड में आपका मोबाइल नंबर होगा जो आपका यूजर नेम है, यदि वह बदल गया है तो जो संबंधित संस्था प्रमुख है
वो आपसे संपर्क करेंगे और आपने नया यूजर नेम, नया मोबाइल नंबर जो पोर्टल पर जोड़ा है वो आपसे लेंगे और आपकी जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज कर देंगे। उम्मीद है जो एक भ्रम, एक कंफ्यूजन आपके मन में है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा होगा। दूसरी बात कि आखिरकार इस पत्र के और ये जो जानकारी है इसके पोर्टल पर अपडेट करने के क्या मायने हैं। साथियों, सबसे बड़ी जो अगर हम देखें इससे एक चीज पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि डीपीआई ये चाहता है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे, यानी कि जितने भी आवेदन आएंगे, जो भी पैनल बनेगा, अब वो पोर्टल पर ऑनलाइन होगा। जिसका चयन होगा उसकी जानकारी जाएगी, जिनका चयन नहीं होगा उन्हें कारण से संबंधित संस्था प्रमुख और संकुल प्राचार्य को ये बताना पड़ेगा कि इनका चयन क्यों नहीं किया गया है। तो ये अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण पत्र डीपीआई का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हो जाता है। चूंकि आज दिनांक तक का समय इसके लिए दिया है 5 जुलाई तक का, तो स्वाभाविक सी बात है जो संस्था प्रमुख है वो आज दिनांक में ये काम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और उसके लिए जो मैनुअल है वो भी उपलब्ध करवा दिया गया है। तो अतिथि शिक्षकों को किसी भी प्रकार से ना ही भ्रमित होना है और ना ही चिंतित होना है। ये जो पत्र है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अतिथि शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया आने वाले समय में जो संपादित की जाएगी उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे और पूर्व से कार्यरत जितने भी अतिथि शिक्षक साथी हैं किस आधार पर उन्हें चुना गया है ये एक डाटा डीपीआई के पास कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। तो प्राथमिकता के तौर पर जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनकी जानकारी डीपीआई के पास होगी और आने वाले शैक्षिक सत्र में जब नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो फिर संस्था प्रमुखों को ये कारण दर्शाना होगा किसी कारणवश यदि वह पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बाहर करते हैं तो उन्होंने उनको बाहर क्यों किया है, क्योंकि वो प्राथमिकता में है, हाईकोर्ट का भी आदेश है। तो वो सारी चीजें वहां उनको क्लियर करनी होंगी। कुल मिलाकर के अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो अब पूरी तरीके से पारदर्शिता पूर्वक होने वाली है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि डीपीआई अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन कराने के मूड में हो, हालांकि इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो जो भी इसकी संभावनाएं हैं, जो भी इसके मायने हैं वो हमने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। आगे और भी जानकारी मिलाई जाएगी, जो भी वस्तुतः स्थिति स्पष्ट होगी वो आपको वीडियो के माध्यम से हम अवगत कराएंगे। आपकी नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी आने वाले समय में जल्द डीपीआई अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित निर्देश भी जारी कर देगा। तो आपको किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं होना है। आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल से अभी जुड़ जाएं। हम लगातार इसी तरीके से अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर साझा करते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी हम जरूर आपके लिए लेकर आएंगे और हर वो बिंदु स्पष्ट करेंगे जब आप आवेदन के लिए जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। तो साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।